नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव साहब के असली नाम, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत और फिल्मों में आने से पहले की जिंदगी के बारे में। देव साहब का असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को शकरगढ़, जो अभी करंटली पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। वे एक शिक्षित और प्रतिष्ठित पंजाबी खत्री परिवार से ताल्लुक रखते। उनके पिता पिशोरीमल आनंद एक जमींदार और वकील थे। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ। देव साहब बचपन से ही बेहद आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और खुले विचार हुआ। देव साहब ने अपनी शुरुआती शिक्षा लाहौर में पूरी की। फिर उन्होंने लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन की। इस दौरान वो शेक्सपियर, कीट्स, वर्ड्सवर्थ जैसे कवियों और लेखकों से बड़े प्रभाव। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थिएटर और नाटक में गहरी दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई मंचीय नाटकों में हिस्सा लिया और अपनी संवाद अदायगी से तारीफें। 1940 के दशक में विभाजन की आहट के बीच देव साहब ने एक बड़ा फैसला लिया अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आने। वो मुंबई आ तो गए, बट मुंबई में उनके पास ना रहने की जगह थी, ना कोई जान पहचान। वे 20 रुपए महीने की नौकरी के लिए संघर्ष कर। शुरुआत में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी, जहां उन्हें चिट्ठियों को पढ़कर सेंसर करने का काम सौंपा। दोस्तों, शायद यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है कि एक वो बंदा जिसको हम सूट बूट पे स्क्रीन में देखते हैं, इतना स्टाइलिश, कभी 20 रुपए की नौकरी के लिए सीना भाया। पर ये सच है। देवानंद फिल्मों के दीवाने। उन्होंने अभिनेता बनने का सपना पाल लिया था। उनके बड़े भाई CL आनंद उन दिनों मुंबई में पहले से पत्रकारिता में, जिसने देव साहब को थोड़ा सहारा दिया। उन्हें प्रेरणा मिली अभिनेता अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या से, जो 1936 में आई थी। इसके बाद देव साहब ने प्रभात स्टूडियो का रुख किया, जहां उस दौर में नए चेहरों की तलाश चल रही थी। फिर आया सन 1946। 1946 में देव साहब को उनकी पहली फिल्म हम एक है, जिसके डायरेक्टर थे PL संतोषी साहब। यह एक सामाजिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम युवक की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म ज्यादा सफल तो नहीं हुई, लेकिन देव साहब की आंखों की चमक, आवाज का जादू और चेहरे की मासूमियत ने इंडस्ट्री के कई निर्देशकों का ध्यान खींचा। उन दिनों देव साहब को देखकर एक मशहूर निर्माता ने कहा था, इस लड़के में हीरो बनने की आग है। सन 1948 में उन्हें जिद्दी फिल्म में मौका मिला, जिसमें उनके साथ कामिनी कौशल ने काम किया था। ये फिल्म हिट हुई और देव साहब की किस्मत बदल गई। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना। नवकेतन फिल्म्स ने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को गाइड, टैक्सी ड्राइवर, जू थीफ, जॉनी मेरा नाम और इस तरह की कई क्लासिक। देव साहब के बालों की स्टाइल, स्कार्फ पहनने का तरीका, हाथ में सिगरेट और डायलॉग बोलने की अदायगी यूथ के बीच दीवानगी बन चुकी। यहाँ तक कहा जाता है कि 60 के दशक में लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हो जाती थी और कोर्ट के आदेश ने उन्हें काली शर्ट या काले पहरावा पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि भीड़ उनको काले कपड़ों में देखकर नियंत्रण से बाहर हो जाती। ये उस समय की अखबारों की बहुत बड़ी हेडलाइन। और एक बार तो देव साहब को देखकर एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, देव साहब का जीवन एक मिसाल है और ये हमें सिखाता है कि अगर आपके अंदर जुनून, आत्मविश्वास और लगन है, तो आप किसी भी हालात से ऊपर उठ सकते। उनका संघर्ष, उनका आत्मबल और उनका करिश्मा, सब ने मिलकर उन्हें हिंदी सिनेमा का एवरग्रीन रोमांटिक हीरो बना दिया। तो दोस्तों, ये थी देव साहब के शुरुआती दिनों की कहानी। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।